यमुनानगर के गांव जैतपुर में जमीनी विवाद के चलते एक घर के पीछे बनी छान में कुछ दबंगों ने आग लगा दी। और यह सब कुछ तब हुआ जब महिला घर पर अकेली थी और खाना बना रही थी। तभी घर में कुछ लोग घुसे और महिला को जबरन घर से बाहर निकालने लग गए। महिला ने विरोध किया तो महिला के साथ धक्का मुक्की की और तभी कुछ लोगों ने घर के पीछे आग लगा दी। आग की लपटें देख महिला ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर ग्रामीण जब इस तरफ भागे तो तब आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थी। जब तक ग्रामीण कुछ कर पाते तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। तस्वीरों में भी आप देख अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार की भयंकर आग को इतनी जल्दी कैसे काबू पाया जाता। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने इस पूरे दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि यह सब कुछ जमीनी विवाद को लेकर था, लेकिन एक तरफ पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिन लोगों के साथ जमीन का विवाद था उन लोगों ने तो अपनी जमीन इन्हें बेच दी और इस बात की भनक इन्हें आज तक नहीं लगी। और इन लोगों ने आज मौका पाते ही घर को आग के हवाले कर दिया, और वह भी तब जब घर के लोग काम काज पर गए थे। इसी बीच महिला घर पर अकेली थी। दबंगों ने जब घर को आग लगाई तब यहाँ पर कुछ गैस के सिलेंडर भी पड़े हुए थे। एक तरफ महिला एक सिलेंडर पर तो खाना बना रही थी, जबकि एक सिलेंडर इसी छान के अंदर था। गनीमत ये रही कि समय रहते ही आग ठंडी हो गई और ग्रामीणों ने उस सिलेंडर को वहां से निकालकर खेतों में फेंक दिया, नहीं तो कहीं न कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस तक भी शिकायत पहुंच चुकी है और पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। हालांकि पुलिस की माने तो घर के पीछे ही कुछ बदमाशों ने आग लगाई थी और हालांकि इनका मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ हुआ अब उस पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि लड़ाई किसी और के साथ, लेकिन घर किसी और का फूंक दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक इस मामले में कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजती है। क्या जी ये कब्जा लेने आए थे यहाँ, किसी को पता नहीं था तो उन्हें आने का अपना ट्रैक्टर बांट दिया। दो बंदा ने आग लाई दी इसमें, बुल्ला और इस्लाम। तो लड़की रोटी बनाई रही थी अंदर, औरतों ने वहाँ मारा मुरा भी उसका और बाहर खींच कर बाहर काट दी, तो बच गई है तो आग लगने से। खेत का रौला था जी प्रोजेक्टों के गैल, तो उस पास से बताए रहे ने भी हमने ले लिया, बाकी ले लिया मालक नु तला कर दे भी भाई हमने कब्जा लेना, अगला भी अपने इंतजाम ते हुंदा जो मर्जी हुंदा या कानून के जरिया पुलिस नु लेकर आंदे कैसी भी। मैं जी खाना बना रही थी गैस पे, आन के मेरे ते खिंचा तानी करी मेरे साथ काली कलोड़े से। हमने मोल ले रखी का, मैंने कहा आज मेरी थोड़ी ले रखी, दूसरे पद ले रखी हमने, मेरी घर हम आग लगाएंगे, जबरदस्ती करेंगे तेरे साथ, इस तरह आने का। फिर आग ला दीजिए, हम बाहर खींच दिए, मैं मेरे बच्चे जी, मेरा आदमी घर पर था जी, गाँव वाले। फिर बाद में जब फूक गया जी मेरा सामान, तो ज्यादा थे जी 20-30 में, तो मैं तो ज्यादा थे जी, मैं तो ज्यादा थे। तो जी मेरी छाड़ बनी है, मेरा सारा घर फूक गया जी, सामान सारे बर्तन मंजे दो जी, और कागज भी फूक गए, पैसे रख कर गई थी मैं सुबह 2000 में भी फूक गए जी। देखिए एक डायल 112 से एक इवेंट प्राप्त हुआ था कि भी ऐसे ऐसे करके गांव जैतपुर में एक मकान को नहीं, मकान के पीछे चैन टाइप थी, उसमें आग लगा दी गई है। तो मौके पर जाकर जैसे देखा गया तो इनका मामला दो पक्षों का है। इस्लाम सन ऑफ लालदीन जैतपुर और ये गुलजार है जैतपुर का ही। इनका किसी ज़मीन को लेकर कोर्ट केस चला हुआ है, उस ज़मीन के साथ लगते ये चैन है जिसपे वो दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे पक्ष द्वारा आग लगाई गई है। फिलहाल इसकी इन दरखास्त दोनों पक्षों ने दे दी गई है, जिसकी जांच अमल में लाई जा रही है। अभी मौके पे तस्दीक किया गया है, अभी जस्ट हाल फिलहाल की बात है, अभी मौके पे गए हैं अधिकारी, ठीक है, और उसके बाद जैसे भी कार्रवाई